अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वंस अगेन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में आज वाइट कोट सेरेमनी है, लेकिन आज मेरी वाइट कोट सेरेमनी नहीं है, मेरे जूनियर्स की है, जिनमें काफी से मेरे स्टूडेंट्स भी हैं। अब मैंने इरादा किया कि उनका और उनके पेरेंट्स का इंटरव्यू लेना है, तो उम्मीद तो है कि बहुत मजा आएगा। बाकी आप दुआ करिएगा। तो आइए एक बार फिर से आपको किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की वाइट कोट सेरेमनी का एक्सपीरियंस करवाते हैं। तो चूंकि मुझे यहाँ पर आने में थोड़ी देर हो गया, तो अब मैं इंटरव्यूज अभी नहीं बना रहा। अब व्हाइट कोट सेरेमनी हो जाती है, तो उसके बाद जब सारे बंदे फ्री हो जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह इंटरव्यूज लेंगे, पेरेंट्स के भी और उनके बच्चों के भी, और इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। अभी के लिए वैसे ही पेरेंट्स से मिल रहा हूँ मैं, और थोड़ी बहुत वीडियोज बना रहा हूँ। तो गाइडेंस के लिए तो पूरी चीज देगा पता है। और भाई कैसे हैं आप? और भाई माफी चाहते हैं। सेकंड ईयर में आके अभी सेकंड ईयर में भी नहीं आया बल्कि दुआ करिएगा आ जाओ। आगे जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे पेरेंट्स को और उनके बच्चों को वेलकम कर दिया हमने, और अब वाइट कोट सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है, और इंशाल्लाह उसके बाद हम इंटरव्यूज देंगे। अब सर साकिब का पैगाम आया कि चेयर्स अंदर रखवा दें। अब हमें मसला ये आ रहा है कि वो चेयर्स अंदर रखवानी है या रखनी है। एनीवेज अब हम चेक करने जा रहे हैं कि अंदर जगह कितनी को है। तो फिर वही इशू बन रहा है, बंदे बहुत ज़्यादा हो गए हैं और हॉल में जगह नहीं है। एनीवेज अब हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले स्टूडेंट्स को एंटर करें, और स्टूडेंट्स को एंटर करने के बाद फिर उनके पेरेंट्स को एंटर करें। इंशाल्लाह जगह बना लेंगे किसी ना किसी तरीके से। I shall practice my profession with honesty, dignity, for the betterment, well-being, and progress of Professor Dr. Saqib Suhail, Dean Basic. और इसके बाद सारे डिपार्टमेंट्स के HODs ने अपने अपने डिपार्टमेंट का इंट्रोडक्शन दिया। The dream of my department is devoted and Hi, Assalamualaikum. I'm Dr. Osama Hassan, and I'm a resident physician in medicine at Travis Hospitals of Southwest Texas. I am a golden graduate of 2023 and was a part of class of 2022. First of all, I want to thank you, Professor Dr. Saqib Suhail, for giving me the opportunity to welcome you all to one of the most prestigious institutions, not only in Pakistan but all over the Asia. फिर सर साकिब ने एक सीनियर भाई जो कि अमेरिका चले गए हुए थे, उनसे बच्चों को वेलकम करवाया, और फिर एक वीडियो चलाई जिसमें डिफरेंट क्लासेस के बच्चों ने जूनियर्स को वेलकम किया। Congratulations to you all on making it this far. लेकिन आपने घबराना नहीं है, ये टाइम कहाँ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। Work hard and remember to keep pursuing your hobbies and interests because that is what makes you truly unique. From as well as campaign as you can, persuade us our idea here. You guys are in for a wild ride. Thanks for yours to always be grateful for what you have achieved and earned with your study. Congratulations to you all. Forget. The only advice you have for you will be okay. देखिए आपने घबराना नहीं है, cheer भी होंगे है। क्या तो आप बोले, enjoy yourself, make sure you take the best this time and best of luck. कि उसकी जिंदगी तो नहीं है, बता प्रॉप्स पेशेंट है। प्रॉप्स आते हैं तो जाने का नाम नहीं लेते। एक जरूरत है किसी पेशेंट की पेश नजर आपके लिए चाहे नसीहत। Try to read your books every day. And try to be present-minded in your life. Yes, beta, what is this? Beta, what is this? I ask. सर मेरे को एक खोपड़ी लगती है। खोपड़ी? सर बगैर है मेरे खोपड़ी। And try to keep your eye alive. ये क्या बना है? ये तो 5 साल का बच्चा नहीं बना है। And try to listen to your seniors. So regards to 330
क्या? और अब आने वाले क्लासरूम में हमको पास करना है। सर आपका फेवरेट मैथ कौन सा है? भाई आपकी क्लास से सेकंड ईयर होस्ट बेचारे होस्टिंग कर करके थक गए हैं, अभी तक इनको रोटी नहीं मिली। हमें पिछली दफा नहीं मिली थी। हमने पिछली बार का भी खाना अपने से और इस साल यहाँ पे सर साकिब अपना मास्टर प्लान बनाते हुए अब सर साकिब खुद यहाँ पे खड़े हुए हैं कि सीनियर बच्चे कहीं जाके खाना ना खा ले, लेकिन फिर भी कुछ कुछ सीनियर जूनियर बन के चले गए हैं। हमें तो हम भी यहाँ पे देख के तमाशा खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। तो फाइनली हमें भी खाने का मौका मिल रहा है, सर ने हमें अंदर आने की इजाज़त दी। आ जाओ। ये मेरे पिछले साल का समोसा है जो मैंने नहीं खाया था। क्या कहते हैं? जहाँ से खाना मिलता है तो बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएट कर लिया, अब पीछे मेन एक ही चीज़ रह गई जो जिसका सुबह से प्लानिंग की हुई है, वो है इंटरव्यूज़। तो अब उनके लिए कुछ करते हैं। तो ये है कि अब आने वालों को भी गाइड करना है, ये वाले स्किल्स कैसे डेवलप करने हैं। स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स दोनों ही बहुत खुश थे, मुझे भी उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो आइए मिलकर उनसे पूछते हैं कि आज वो कैसा फील कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अरीब। मेरा नाम मोहम्मद वलीद खान है। मेरा नाम मोहम्मद रिहान है। अस्सलाम वालेकुम डाइमा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह, आपका केई में एडमिशन हो गया। अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियाँ अता करे। तो चंद क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सबसे पहले ये मैं पूछना चाहूँगा, आज आपने अपना ड्रीम अचीव कर लिया, तो आपको कैसी फीलिंग आ रही है? क्या फील हो रहा है? क्या आप अपने जज्बात को अल्फाज में क्लोज कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग रियली वेरी, मतलब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि एक इम्प्रूवर स्टूडेंट होते हुए सिंस मेरी पहली अटेम्प्ट में जो है मैं एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाया था, डेट इज वाई मैंने जो है अपने सीनियर्स को देखा कि उनका एडमिशन सिक्योर हो गया और किंग एडवर्ड में हुआ। सो मैंने किंग एडवर्ड को अपनी मोटिवेशन बना लिया कि अगर मेरे सीनियर्स जो हैं वो इतनी मेहनत करके, और कुछ ऐसे सीनियर्स भी थे जिन्होंने सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में बहुत अच्छे से क्लियर किया और लाइक टॉप रैंक मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। सो वो मेरी मोटिवेशन बन गई कि भाई अब मैंने भी अगर एडमिशन लेना है तो सिर्फ किंग एडवर्ड में लेना है और कहीं पे भी नहीं लेना। और पूरा साल जो है किंग एडवर्ड वाज माई लाइक मेरा एम्बिशन बन चुका था कि भाई अब बस इसी को सोचना है, हर वक्त सिर्फ किंग एडवर्ड के बारे में सोचना। अगर आप एक चीज के बारे में सच्चे दिल से सोचते हो और सिर्फ उसी के हो जाते हो ना, तो वो फिर अल्लाह ताला आपको एंड पे वो चीज दे ही देते हैं। बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत अच्छी आपने बात की। मतलब बंदा एक चीज को अपना मेन गोल बना ले और बस दिन रात उसी के बारे में सोचे और ऐसा अपने आप को विजुअलाइज करे कि मैं वहां पे पहुंचने वाला हूँ, बस मैं पहुंच जाऊंगा। तो अल्लाह ताला फिर आगे करम करता है और इंसान फाइनली अपना गोल अचीव कर ही लेता है। बहुत अच्छा फील हो रहा है, इतनी जो मेहनत की थी, रातें जागी थी, आंखों पे हल्के पड़वा लिए थे, आज फील हो रहा है कि काम अच्छा हुआ है, जो भी हुआ है अच्छा हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके लिए आगे भी आसानियां पैदा करे, आपको मजीद कामयाब करे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ड्रीम कम ट्रू हुआ है, तो इसे अल्फाज में तो बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत बहुत खुशी हो रही है। लाइक जिसके लिए दुआएं की थी नमाज में, ताहज्जुद में, यानी हर वक्त, और जो इम्पॉसिबल लगता था आज वो पॉसिबल हो गया है, तो बहुत खुशी हो रही है। एक्सप्लेन नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा फील हो रहा है। इतने सालों का ड्रीम था किंग एडवर्ड, बचपन से सुनते आए थे इसका नाम, और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसी बिल्डिंग में खड़े हुए हैं। तो इन अल्फाज को जुबान पर नहीं अदा किया जा सकता, बट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि केई जो था वो हमेशा से मेरा ड्रीम था कि मैं यहाँ पर आऊँ। फिर आप जब एक चीज़ को सिर्फ वीडियोस में देखते हैं, फिर आप खुद वहाँ पर आते हैं, तो मतलब इट्स बहुत अच्छी फीलिंग है। इसको मैं इसी तरह डिस्क्राइब मैं समझ सकता हूँ। मेरे साथ भी ऐसा ही सीन था कि मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि अपने जज्बात को अल्फाज में क्लोज कर सकूँ, लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। एनीवेज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करता हूँ। माशाल्लाह आपने इतनी स्ट्रगल की है, आपकी स्ट्रगल के पीछे एक जर्नी भी होगी स्पेसिफिक, तो वो जर्नी क्या थी? इट वाज डिफिकल्ट एंड टफ टाइम फॉर मी, लेकिन अल्लाह ताला की मदद से और दुआओं से जो है ना मोटिवेशन मिली, और अल्लाह ताला ने मदद की, और ये जो इम्पॉसिबल था वो पॉसिबल हुआ। वरना हमारे बस में इतना नहीं ताकत कि हम इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सके। लाइक मेरे से जो ज्यादा लाइक बच्चे थे, ज्यादा मेहनत करने वाले बच्चे थे, उनका एडमिशन यहाँ नहीं हो सका, लेकिन मेरा सिक्योर हो गया। बस ये अल्लाह ताला की मदद थी। और हमारे इंसान की कोई स्ट्रगल होती है, लेकिन उसके बस में नहीं होता जो अल्लाह को मंजूर होता है, और अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। और
बस आसान तो नहीं थी ये जर्नी, काफ़ी मुश्किल भी थी लेकिन मज़ेदार भी थी। ठीक है, इस पूरी जर्नी में ये था कि मेरे अप्स एंड डाउन आते रहे हैं। मैं रिपीटर हूँ बेसिकली, तो पिछले साल मेरा एडमिशन नहीं हो सका था, तो फिर ये मेरा ख्वाब बन गया था तब कि आना है तो इस बार किंग एडवर्ड ही आना है, बस एक चीज़। तो फिर इस चीज़ ने मुझे थ्रू आउट द जर्नी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रखा था। अभी तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि अब आपने 2 साल मेहनत किया, तो रोज सुबह उठ के ये फैसला करना कि मैं आज सारा दिन पढ़ूंगी, इट्स काइंड ऑफ अ डिफिकल्ट डिसीजन। तो क्या चीज जो डेली बेसिस पे आपको पुश करती थी कि मैंने आज रेस्ट नहीं करनी, मैंने आज पढ़ना है? आई वांट टू आस्क आपकी मोटिवेशन क्या? सबसे इम्पोर्टेंट तो ये था कि मेरे फादर का ड्रीम था, वो रोज रात को आते थे तो उनको देख के फील होता था कि यार डॉक्टर बनना है, उनको अच्छा फील करवाना है, तो वो आज उनको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा फील करवाया है बस। और यही चाहिए था, बेसिकली मेन गोल ही यही था, इसीलिए ही पढ़ा बस जो भी किया। माशाल्लाह, इट इज क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ माइन। मेरे फादर भी जब सुबह से काम पे गए होते थे और रात को घर आके मुझे गले लगाते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे सारे दिन की थकन उतर गई है। तो फादर की उम्मीद पूरा उतरना ये बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। एक तो मेरी मोटिवेशन ये थी कि मेरा खुद का ड्रीम था, मुझे कोई और कॉलेज के अलावा पसंद ही नहीं आता था। मतलब अगर मैं सोचती थी मेरा एडमिशन कहीं और हो जाए, किंग एडवर्ड में ना हो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल भी। और दूसरी एक चीज ये थी कि मतलब मेरे पेरेंट्स की बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी कि मेरा किंग एडवर्ड में हो, और फिर जब मैं सोचती थी कि मेरा अगर एडमिशन हो जाएगा फिर वो कितना खुश होंगे, तो ये चीज मुझे रोज मोटिवेट करती थी कि मैं करूँ, मेहनत करूँ। मोटिवेशन यही थी, अ सॉर्ट ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी माशाल्लाह, क्योंकि हदीस है कि जो इंसान के एक तो अल्लाह ताला जो जिम्मेदारियां हैं वो उनका हिसाब तो अलग से लिया जाएगा, लेकिन जो जिम्मेदारियां इंसान की दुनिया में है उनका भी आखिरत में हिसाब लिया जाएगा। और हम एक स्टूडेंट है और एज अ स्टूडेंट उसका काम है पढ़ना, और अगर वो नहीं पढ़ेगा और ये उसकी जो है ना गफलत होगी काम में, उसकी जो है कि नेग्लिजेंस होगी, तो एक तो मोटिवेशन ये थी कि अपने काम को जो है ना बखूबी करना, और बाकी अल्लाह ताला ने मदद की, नमाज जो है ना ये मोटिवेशन थी मेरी, और अल्लाह ताला पर यकीन था, तो बस माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको जो है वो कामयाबी से नवाजा है। तो आपकी तरह और भी कितने ऐसे एमडीकैट एस्पिरेंट्स हैं जो इसी तरह आपकी तरह कामयाब होना चाहते हैं और किंग एडवर्ड में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपने जूनियर्स को ये पैगाम देना चाहूंगा कि नेवर गिव अप। चाहे आपकी सिचुएशन जैसी मर्जी हो, आपकी जर्नी में जो है ना अप्स एंड डाउन आने हैं, हमेशा एक सा वक्त नहीं रहता, अक्सर अप्स होंगे और अक्सर ऐसा भी टाइम आएगा कि आपका पढ़ने का दिल भी नहीं करेगा। उस वक्त भी आपने कोशिश करनी है कि आपने एटलीस्ट कुछ ना कुछ करते रहना है, बिकॉज समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सो अगर आप कॉन्स्टेंटली मूव ऑन करते जाएं और टिल द एंड जो है हिम्मत ना हारे ना, तो बिलीव मी फिर अल्लाह ताला भी आपको सक्सेस से नवाजते हैं, क्योंकि मैदान जंग में वही फातिहा बनता है जो आखिर तक जंग लड़ता है। अगर आप आखिर वक्त तक उस वक्त जहाँ पे आपकी मोटिवेशन बिल्कुल खत्म हो गई हो, आपकी हिम्मत बिल्कुल खत्म हो गई हो, वहां पे अगर आप गिव अप कर देना तो पीछे आपकी जितनी भी जर्नी है वो बिल्कुल बेमायनी बन जाती है। फॉर एग्जांपल एक एमडी कैट एस्पायरेंट है, वो पीछे 12-13 साल मेहनत करके आया होता है। अगर वो एमडी कैट के लास्ट स्टेप पे यानी एमडी कैट के लास्ट 2-3 मंथ्स में वो ढीला पड़ गया तो उसके पीछे 12-13 साल की सारी मेहनत जाया हो जानी। सो आई विल सजेस्ट कि आप जो लास्ट 2-3 मंथ्स होते हैं उसमें आपने अपनी हिम्मत नहीं हारनी और कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल करते रहना है, और इन द एंड फिर आपको स्ट्रगल का बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, जिस तरह मुझे किंग एडवर्ड की सूरत में मिला। उनको यही कहना चाहूंगा कि अब उन्होंने ये जो रिसेंट एमडी कैट हुआ है उन्होंने देख ही लिया है किस तरह की सिचुएशंस आती हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने कॉन्सेप्ट्स और जो नॉलेज है ना वो आप अप टू द मार्क रखें, ग्रुप डिस्कशंस करें, इंडिविजुअल में ही ना रहें, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन से काफी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। बस दिल लगा के पढ़ें और करना ही क्या है, एक ही काम है पढ़ने का, पढ़ें अच्छे से। आप मेडिकल स्टूडेंट हैं और आपने सिर्फ पढ़ना है। इसके अलावा अपने नोट्स जो है वो रिविजन के लिए बहुत अच्छे बनाए, इफेक्टिव बनाए। मतलब ये नहीं कि एक चीज यहाँ पर इस बुक पर है, दूसरी चीज उस बुक पर है। और इसके अलावा जो है वो ऑनेस्ट होकर तैयारी करें, अल्लाह ताला के साथ एक अच्छा कनेक्शन रखें, और आप मेहनत करेंगे तो ऑफ कोर्स आपका हो जाएगा, तो परेशानी की बात नहीं है। बेशक आपके पास इतना ताकत नहीं है, आपके इतना स्ट्रगल नहीं किया आपने, या आपकी थोड़ी कमी कोताही हो गई इस जर्नी के दौरान, लेकिन आपको उम्मीद नहीं हारनी। अगर आप पूरा यकीन है ना अल्लाह ताला पर, तो आप जरूर इस जगह पहुंचेंगे। और कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती, इम्पॉसिबल नहीं होते। हम जब देखते हैं, जब मैट्रिक में और एफएससी में ये सोच रहे होते हैं कि इतना हाई मेरिट है इस यूनिवर्सिटी का, कैसे होगा, तो आपने इस चीज को बिल्कुल भी ज़हन में नहीं लाना। अगर आप काबिल हैं, अगर आपको शौक है, अगर आप में जज्बा है, तो डेफिनेटली आप किसी भी एम को अचीव कर सकते हैं। फाइनली मैं अब एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके अपने आप के लिए, कि आप अपने अगले 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं? क्या गोल लेकर आप किंग एडवर्ड में हैं? क्या लगता है आप क्या चीजें अचीव कर लेंगे? अपने आप से क्या उम्मीद है आपको? मुझे ये उम्मीद है कि मैं जो है अपनी स्टडीज में और अपनी सोशल लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करूंगा, और ना सिर्फ स्टडीज की तरफ इंक्लाइंड होगा और ना सिर्फ सोशल लाइफ की, बल्कि दोनों के बीच में एक बैलेंस मेंटेन होगा। तो उससे जो है मेरी जिंदगी भी मैं मेंटली भी बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड होऊंगा, मैं अच्छे स्कोर्स भी हासिल कर सकता हूँ। और इसके अलावा मेरा मेन मकसद ये है कि मैंने एमबीबीएस को डिग्री हासिल करने के लिए नहीं पढ़ना। मेरा मकसद है कि मैंने नॉलेज गेन करना है, और उस नॉलेज से मेरा पर्पस है कि मैं मैक्सिमम
जितनी लाइफ सेव कर सकता हूँ उसको सेव करूँ। गोल मेरा यही है कि मतलब एक ऐसा डॉक्टर बनना है जो ज्यादा मतलब मटेरियलिस्टिक गेन्स की तरफ नहीं जाना ज्यादा, ठीक है। और जो मेरा गोल है वो यही है कि मैंने मतलब ह्यूमैनिटी को सर्व करना है। ये नहीं कि मतलब बस डॉक्टर है, डॉक्टर में पैसा बड़ा है, उस चीज के लिए मैं नहीं आई बिल्कुल। और मतलब वो जो पेशेंट्स हैं उनकी दुआएं लेना, वो सारी चीजें, मतलब मेरे पेरेंट्स को डॉक्टर्स हैं तो जब मैं उनको देखती हूँ ना, उनको मिल रही होती हैं, वो लोग खुशी से लाके मिठाइयाँ दे रहे होते हैं और मतलब इस तरह करके दुआएं दे रहे होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि मुझे भी वो पॉइंट आए जब मुझे भी ऐसे मिले। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह, बहुत अच्छा गोल है आपका। अल्लाह ताला आपके गोल में बरकत पैदा करे, आपको हिम्मत अता करे कि आप अपने गोल को अचीव कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।